अरुण कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी। शुरुआत में सतीश जी आपसे ही करना चाहूंगा, जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं और जो कह रहे हैं, उसका अब क्या असर दिखता है? उन्होंने आरएसएस को भी लपेटे में लिया है और अमित शाह को। जी। देखिए, कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है अमरीश जी कि जी। भारतीय जनता पार्टी या सरकार के भीतर, मोदी जी की सरकार के भीतर अ, संवाद, संचार और जो समन्वय है, इसमें मुझे कमी दिखाई पड़ी। पता ही नहीं चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप देखिए कि पिछले 1 हफ्ते से मोदी जी तो लगता है संसद में आए नहीं हैं, और अमित शाह आए हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और अगर आए भी हैं मैंने तो उनको लोकसभा में नहीं देखा, हो सकता मैं आए होंगे, देखा। आज की क्या बात थी? सीधी-सी बात थी कि जब आपने आंदोलनकारियों से समझौता किया, जितेंद्र सिंह और क्या नाम है उनका, नड्डा साहब ने, कि भाई जो जाँच होनी है वो होगी, जो अ, जो 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 जिन्होंने सुसाइड भी किया है उनके कॉम्पेंसेशन तक की बात की गई, और कैसे पेलेट गन चला, क्या लाठीचार्ज हुई, इसकी भी जाँच का भरोसा दिया गया। ये दिया गया था। अभी उसका उस मोर्चे पर कुछ पता नहीं अभी चल रहा है। तो राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके अंधभक्ति में जुट गई। मैं तंज में कह रहा हूं, अंधभक्ति में जुट गई। आज पूरा का पूरा सेहरा तो उन्हीं के नाम था। मैं भी देख रहा था उनको बोलते हुए, और जिस प्रकार से उन्होंने लपेटने की कोशिश की, अंग्रेजी में बोलते थे तो भाजपा वाले उतना कुछ नहीं सुन पाते थे, नहीं समझ पाते थे। हिंदी में जब बोले तो एकदम तुरंत के तुरंत उनके ऊपर चढ़ाई हो। सवाल यही है कि क्या, क्यों अमित शाह आते और खेद व्यक्त कर देते कि भाई ऐसा हुआ है और आपने समझौता भी सरकार ने किया है, तो फिर ये बात उठती नहीं। और आप कह रहे हैं कि अब तो इस्तीफा मांग रहे हैं कि भाई उनको अगर पता था तो ये ऐसा हुआ तो गलत है, और नहीं पता था तो ये और गलत है। तो ये अमित शाह पे सारी बातें लाने की का प्रयास हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि समन्वय का, संवाद का, संचार का कुछ न कुछ हमें कमी दिखाई पड़ी। क्या ऐसी वजह रही कि सरकार तो ऐसा कुछ बोल नहीं रही थी, और अंत में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ही आधी-आधी रात को 2-3 बार जो है देश के सामने आए, जेन जी से संवाद करने का प्रयास किया, और उसके बाद तेजी से घटनाक्रम घूमा। अब बात जब संसद में सब कुछ आ गया है, तो मांग क्या थी कि प्रधानमंत्री जी माफी मांगे। प्रधानमंत्री जी आए, वो तो आए नहीं है, और उसके बाद ये बात चली आई अमित शाह जी की कि भाई वो आए, वो बताए। तो मोटी बात ये है कि आखिर ये, मतलब ये भागने का क्या वजह है? आज राजनाथ सिंह जी का क्या मतलब था वहां पर रहने का? रहते, उनका भी दिन होगा, कुछ होगा, लेकिन आज लग रहा था कि गार्जियन के रूप में राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, लेकिन न मोदी जी न अमित शाह। कुछ न कुछ दिखता है कि क्या हो रहा है। दरअसल डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में ये और डैमेज करते जा रहे हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा, और ट्रैक्शन जो है वो राहुल गांधी को मिल रहा है। ठीक है, वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में वहां नहीं गए, उनके लोग थे, ये पता चला है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से ये दोनों बहन भाई के पास ही ट्रैक्शन, जो बयान दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये वाली स्थिति है। और जिस प्रकार से उन्होंने आज आरएसएस, एजुकेशन आदि आदि पर जो स्थिति है उसको लेकर हमला किया, वो बहुत, मतलब सोच समझ के आए थे और बातों में फंसा रहे थे, और उस पे जो है बीजेपी रिएक्ट कर रही, लगातार रिएक्ट कर रही थी, और उनको पता था कि रिएक्ट करे, और जब रिएक्ट कर रही थी तो एक तर्क से, तथ्य से वो नहीं कर रही थी, वो हल्ला-गुल्ला से कर रही थी। बाद में मैंने संबित पात्रा का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, वो बहुत सब्सटेंस नहीं था, ऐसा लग रहा था कि एक औपचारिकता निभा रहे हैं।
तो मुझे क्यों न क्यों लगता है कि कुछ न कुछ अ, गड़बड़ है। अब क्या है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन दिक्कत तो दिखती है। और आपने एक चीज़ और मार्क किया होगा, पिछले एक सवा डेढ़ महीने से ये पूरी भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, सिर्फ डिफेंड कर रही है। उसको डिफेंड करना पड़ा है हर चीज़ को। पहले चंदा चोरी, उसके बाद ये जो हुआ कुछ-कुछ ये जो नीट पेपर लीक हुआ, इस्तीफ़ा करना पड़ा, इस्तीफ़ा दिलाना पड़ा। और अब वो जब बात आ रही है वो पैलेट गन और आदि-आदि पे, वो उसमें भी वो तरह-तरह से उसको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन डैमेज कंट्रोल के बाद तो मतलब डैमेज तो हो गया, डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में और ये हमको लगता है डैमेज कर रहे हैं। एक सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत थी कि अमित जी। शाह जी या प्रधानमंत्री जी आते, सदन में भी ना आवें, लेकिन कुछ न कुछ खेद व्यक्त करना चाहिए कि भाई जो कुछ भी, जैसे भी हुआ है, लेकिन हुआ नहीं। एक बात और कह देता हूँ, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इतना दिन रुका क्यों रहा? और ऐसी स्थितियाँ जंतर-मंतर पर क्यों बनी? एक ही मात्र वजह था कि भई नीट लीक हुआ, उसके बाद लोग वहाँ जुटे और वो भीड़ फिर अनियंत्रित होती चली गई और भीड़ बढ़ती चली गई सारे शहरों में। तो भाई रुकने का क्या कारण था? इसको निकाल के लाना चाहिए कि भाई रुका हुआ क्यों था? देना ही था तो पहले दे देते, मामला सुलझ सकता था। उसी दिन से थोड़ा शांति भी हुई। दूसरा आप अगर आप देखिए तो धर्मेंद्र प्रधान के उसी समय बीच में आपको याद होगा कि जी। भूपेंद्र यादव के सारे स्टाफ को हटाया गया था। कहा जाता है कि ये भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह से बहुत नज़दीकी रिश्ता है। तो ये क्या हो रहा है कि भाई पहले भूपेंद्र, फिर धर्मेंद्र और अब जो है अमित शाह पर निशाना हो रहा है। तो कुछ तो चीज़ें हैं जो हम लोग को दिख नहीं रही है, हल्की-हल्की चर्चा हो रही है। एक दिन हमने अमित शाह जी को देखा था धोती में, पहली बार देखा था, मैंने देखा था हाँ। संसद में। तो हमको लगा यार ये क्या हो रहा है कि भई वो ये अमित शाह जी आज धोती पहन के आए, कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा, हो सकता है उससे चले मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। तो अजीब-सा लगा मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि धोती पहनना अपराध है, तो अच्छी बात है पहने। लेकिन आए, कुछ बोले नहीं, चुपचाप चले गए और बाद में सुना मैंने कि वो धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ गए, ये हुआ, वो हुआ। कुछ चीज़ों में समन्वय की कम से कम मुझे ज़रूर कमी लगती है। और आपने एक चीज़ और ध्यान दिया होगा कि इस पूरे जी। प्रोटेस्ट के दौरान पूरी जो एनडीए थी, पूरा का पूरा एनडीए, मोटे तौर पर वहाँ सन्नाटा था। कोई न डिफेंड बढ़िया से कर रहा था और ना कोई जो होता है ना प्रतिरोधक एक हमला करना विपक्षियों पे, वो भी नहीं कर रहा था। हमको तो लग रहा है कि लखनऊ में योगी जी बड़ा खुश होंगे कि भाई चंदा चोरी में वही था सेंटर, वही अयोध्या था। आजकल अब ये पिछले कई दिनों से ये दिल्ली में आके सेंटर